आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 20 का, जिसका उन्वान है आओ पेड़ लगाएं। बच्चों इस सबक के अंदर हमें पेड़ लगाने का पैगाम दिया गया है, पेड़ों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया गया है और पेड़ों के फ़वाइद बताए गए थे कि पेड़ों से हमें किस किस तरह के फ़वाइद हैं, क्या क्या हमें नुकसानात हैं पेड़ों को काटने से, पेड़ नहीं होने से। तो पेड़ हमारे लिए क्या करते हैं, उन सब बातों की मालूमात हमने सबक के अंदर हासिल की थी। सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने सबक आओ पेड़ लगाएं, पेड़ों के फ़वाइद का मुताला किया था और दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक में दिए गए दरसी किताब में दिए गए हमारे सवालात की मश्क करेंगे, उनके जवाब ढूंढेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों मश्की सवालात के अंदर आपको सबसे पहले जो काम दिया गया है वो बुलंद ख्वानी का दे रखा है। आपको बुलंद आवाज के अंदर कुछ अल्फाज दे रखे हैं, इन अल्फाज को पढ़ना है। पढ़ना क्यों है? ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो सके और पता चल सके कि किस लफ्ज़ को किस तरह से अदा किया जा सकता है, बोला जाता है। तो आपको मेरे साथ बोलना है, मैं बोलूँगा, बुलंद आवाज़ में बोलूँगा, आपको सिर्फ मेरी नकल करनी है, मेरे साथ बोलना है, बुलंद आवाज़ में बोलना है। देखिए पहला है तख्त, बोलिए तख्त। अगला है चहचहाना, चहचहाना, चिड़ियाएं चहचहाती हैं। खुशनुमा, खुशनुमा, दिलकश, बहुत खूबसूरत नज़ारे के लिए, खुशनुमा माहौल के लिए खुशनुमा कहा जाता है। तो जोर से बुलंद आवाज में बोलना है आपको, खुशनुमा। जज्ब, जज्ब, जज्ब यानी बैठाना, अंदर सोखना, डालना अंदर किसी चीज बात को, बोलिए जज्ब। फजा, फजा, फजा यानी माहौल। जगहों, ये जगह की जमा है, जगह वाहिद और जगह जगहों जमा। तो बुलंद आवाज में बोलिए जगहों। अगला है एहतिमाम, एहतिमाम, इंतजाम करना, बंदोबस्त करना, एहतिमाम। तो यहां पर हमारी बुलंद ख्वानी वाले जो अल्फाज हैं ये मुकम्मल हो गए हैं। आगे आते हैं हम सवाल और जवाब की तरफ। सवालों के जवाब आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है और उनको अपने जहन नशी कर लेना है। इम्तिहान के वक्त आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, फौरन उसको लिख डालना है। तो हम शुरू करते हैं पहले सवाल से और सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सुबह की चहलकदमी से क्या फ़ायदा होता है। सुबह हम सैर करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, सुबह ही सुबह चहलकदमी करते हैं, तो उस चहलकदमी से हमें क्या फ़ायदा मिलता है बच्चों। तो देखिए आप क्या फ़ायदा मिलता है। सुबह की चहलकदमी से दिल को सुकून मिलता है, दिमाग को फरहत होती है, सुबह अच्छी गुजरती है तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। फरहत के माने मैंने आपको बताए थे, खुशी, याद रखना है आपको, फरहत यानी खुशी। दिमाग को फरहत मिलती है, हमारा दिमाग खुश रहता है और जब हम सुबह ही सुबह तरोताज़ा हो गए, हमारा दिमाग को खुशी मिल गई, हमारा दिल को सुकून मिल गया, तो हमारा पूरा दिन ही अच्छा जाता है, सुकून से निकलता है पूरा दिन ही। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है फैक्ट्री के करीब रहने वालों को क्या तकलीफ होती है। जो फैक्ट्रियों के आसपास रहते हैं, तकलीफ क्यों होगी? मैंने आपको बताया था फैक्ट्रियों के अंदर चिमनियां होती हैं जिससे धुआं बाहर निकलता है और वो धुआं जहरीला धुआं होता है। कोयलों या लकड़ियां वगैरह जो ईंधन जलता है, उस ईंधन के जलने के बाद निकलने वाला धुआं होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सेहत के लिए तो नुकसानदेह है ही, कई तरह की बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर बन जाती हैं इन फैक्ट्रियों के धुएं से। साथ ही एक दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारे कपड़े, घर, छत वगैरह जो होती है और उन सब के ऊपर धुएं की गर्द जम जाती है, गर्द आलूदा हो जाते हैं सब चीज़ें, क्योंकि धुएं के साथ बहुत महीन कोयले के जर्रे और राख जो है उसके साथ उड़कर आती है और वो वापस दोबारा बैठती है। तो आसपास जो रहने वाले घर हैं उनको उनसे नुकसान होता है, उनके ऊपर परेशान करती है। देखिए जवाब इसका, फैक्ट्री के करीब रहने वाले लोग फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और धुएं से परेशान रहते हैं। धुएं के साथ साथ फैक्ट्री से कोयले की महीन राख भी
निकलती है, जिससे घर, कपड़े वगैरह गर्द आलूदा हो जाते हैं, और ये हमारे जिस्म में भी जाती है, तो जिस्म में कई तरह की बीमारियां और नुकसानात होते हैं। इसको आपको लिख लेना है पॉज करके, और आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की जानिब। जंगलात से क्या फायदे हैं? जंगलात से हमें बहुत सारे फायदे हैं बच्चों, कई तरह के फायदे हैं। हम सबसे अहम बात है, सबसे बड़ी बात है कि जंगलों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। दूसरे तो छोटे छोटे फायदे हैं, वो भी फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो पौधे इसको ले लेते हैं और इसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं, और ऑक्सीजन को हम फिर दोबारा अंदर लेते हैं अपने, जिससे हम सेहतयाब रहते हैं। साथ ही हमारी ज़रूरियात के, जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती है। हमें लकड़ियाँ मिल जाती हैं, इमारती जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, फल फूल मिल जाते हैं, हमें माहौल का तवाज़ुन ठीक रखते हैं। बारिश पेड़ पौधों से होती है, गर्मी कम पड़ती है, सर्दी का भी तवाज़ुन बना रहता है। तो गरज ये है कि हर तरह के फ़वाइद हमें पेड़ पौधों से, जंगलों से मिल रहे हैं। इसको आपको लिख लेना है। देखिए, जंगलों से हमें फल फूल, लकड़ियाँ और कई तरह की जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं। जंगल माहौल का तवाज़ुन बनाए रखने में मददगार हैं। जंगल से साफ हवा और ऑक्सीजन मिलती है, और जंगल बाढ़ की तेज़ी को कम कर देते हैं। बाढ़ आती है तो बाढ़ की तेज़ी को भी जंगल रोक देते हैं, बहुत तेज़ बाढ़ नहीं आ पाती। और अगली बात जो मैंने आपको बताई थी, पहले भी आपको दोहराई थी, कि बारिश उस जगह पर ज़्यादा होती है जहाँ बड़े बड़े जंगलात होते हैं। बहुत बड़े एरिया के अंदर, बहुत बड़े हिस्से के अंदर जंगल होंगे, तो वो बारिश उस जगह के ऊपर ज़्यादा होगी। बारिश होगी, दूसरे पानी भी नहीं बहेगा, बाढ़ भी नहीं आएगी, वो पानी उसके अंदर, जड़ों के अंदर जज्ब हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, और जहाँ चला जाता है तो वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती, उस जगह के ऊपर फसलें भी अच्छी होती हैं, और पानी भी खूब बढ़ोतरी रहती है, वहाँ पर अफरात रहती है। तो इसका जवाब आपको लिख लेना है। आगे आते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 4 पूछता है, शहरों में रहने वाले लोग कहाँ कहाँ पौधे लगा सकते हैं? हमारे पास जो शहरों में लोग रहते हैं, उनके पास जब जगह नहीं हो कि पौधे कहाँ लगाएं, जंगल नहीं है, जंगलों पे तो हमने घर बना दिए, फैक्ट्रियां बना दी, कल कारखाने हमने वहां लगा दिए, अब हम कहाँ पेड़ लगाएं, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तो उनका जवाब क्या दोगे आप? अपने घर की छतों पर लगा लो भाई, आप अपने लॉन के अंदर लगा लो, घर के बाहर, बालकनियों के अंदर, गमलों के अंदर आप सजा लो। कमरों के अंदर ऐसे पौधे ले आओ कि जो बगैर सूरज की रोशनी के आपके कमरे के अंदर भी जिंदा रह सकें, ऐसे पौधे ले आओ। तो आपको उन लोगों को इस तरह का जवाब देना है, और आपका जवाब भी यही है। देखिए, शहरों में रहने वाले लोग अपने घरों के लॉन, बालकनियों, ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन में गमलों में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जहां आपको जगह मिलती है, उस जगह के ऊपर आप घरों के अंदर भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जवाब लिख लेना है आपको। आगे चलते हैं अगले जवाब की तरफ। सवाल नंबर 5 पूछता है, पेड़ पौधे हमें किस तरह ऑक्सीजन देते हैं? तो बच्चों, हम सांस लेते हैं। सांस कैसे लेते हैं? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, फेफड़ों से हमारे खून के अंदर मिल जाती है, खून साफ होता है, और साफ खून हमारे पूरे जिस्म के अंदर घूमता है। पूरे जिस्म से जब हमारा खून घूमता है तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्सों में रह जाती है, और उस जगह पर हमारे जहरीली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो दोबारा हमारे जिस्म, हमारे खून के अंदर मिलाकर दोबारा फेफड़ों की तरफ फेंक देता है। फेफड़े उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे खून से साफ कर लेते हैं, और खून से साफ करने के बाद वो हमें बाहर निकालने के लिए कहते हैं, और हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, लेकिन उनका निजाम उल्टा है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? मैंने कहा निजाम उल्टा है, मुतजाद है। मुतजाद यानी उल्टा। तो उल्टा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। तो ऑक्सीजन इस तरह से वो छोड़ते हैं। देखिए, इंसानों की तरह पेड़ पौधों की पत्तियां भी सांस लेती हैं। सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के काम आ जाती है, उसके बदले में पत्तियां ऑक्सीजन उगल देती हैं। यह ऑक्सीजन फिर हमारे काम आ जाती है। इस तरह से यह ऑक्सीजन हमारे काम आ जाती है हम जब सांस लेते हैं। आगे आते हैं। यहां पर आपको खालिस्तान भरने के लिए जगहें दी गई हैं। खालिस्तान आपको भरना है।
तो देखिए आप खालिस्तान कैसे भरेंगे। देखो, दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को होती थी। पहला है गूंजती रही, दूसरा है सरूर, तीसरा है फरहत और चौथा है खुशबू। क्या हुई थी? तो फरहत। क्या हुई थी? फरहत। दिमाग को फरहत महसूस होती थी। आगे आते हैं, चिड़ियों का चहचहाना और फूलों की खुशबू। फूलों की खुशबू, चिड़ियों का चहचहाना और फूलों की खुशबू। अगला है हमारा फरहत हो गया, खुशबू हो गया। अब है आंखों को नूर और दिल को क्या बख्शेंगे? सुरूर। आंखों को नूर और दिल को सुरूर, दिल को सुरूर बख्शते थे। चौथे में आ जाइए, ये पेड़ कटते रहे और उनकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं। क्या होती रहीं? गूंजती रहीं, गूंजती रहीं। पेड़ों की आवाजें, चीखें फिजा के अंदर गूंजती रहीं। इसको देखना आपको, ये हमारे पूरे हो गए। पहला है दिल को सुकून मिलता था और दिमाग को फरहत मिलती थी। चिड़ियों का चहचहाना और फूलों की खुशबू। आंखों को नूर और दिल को सुरूर बख्शते थे। ये पेड़ कटते रहे और उनकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं। ये खालिस्तान हमारे पूरे हो गए हैं। आगे आते हैं हम। आगे हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके जुमले हमें बनाने हैं। जुमले बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है और फिर बताता हूं आपको कि दो या दो से ज्यादा अल्फाजों की जमा, अल्फाजों से बनने वाली तरकीब के जिससे कोई बात को समझा जा सके, वो जुमला है। बात समझ में आ जाए हमें। जैसे मुझे खाना दो, अब मैं खाना मांग रहा हूं, मुझे खाना दो। सिर्फ 3 इसके अंदर अल्फाज है, 3 अल्फाज के अंदर जुमला का मुकम्मल हो गया। तो जिसके अंदर बात समझ में आ जाए आपको जुमला बनाना है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपको जो अल्फाज दे रखे हैं, इन अल्फाज को इस्तेमाल करना है। हमवार का मतलब होता है बच्चों प्लेन, मैंने आपको बताया था, जिसमें उबड़ खाबड़ नहीं हो, खड्डे नहीं हो या ऊंचाइयां नहीं हो। बस्ती बसाने के लिए पहाड़ों को काटकर जमीन को हमवार किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर मकानात बना दिए जाते हैं। अगला है तह। ऊनी कपड़ों की तह करते वक्त उसमें नीम की पत्तियां डालने से कपड़े कीड़े नहीं पड़ते। तो तह का मान है परत, जमना। तो जब हम ऊनी कपड़ों की तह करते हैं, उनकी परतें बनाते हैं, जमाते हैं उनको, तो उसमें अगर हम नीम की पत्तियां डाल दें तो कीड़े नहीं पड़ते। नुस्खा। शहद अमराज के लिए शिफा का नुस्खा है। नुस्खे का माना मैंने आपको बताया था कि जड़ी बूटियों को, दवा को मिलाकर कुछ ऐसी चीज तैयार कर देना जो मरीजों के लिए फायदेमंद हो, फायदा पहुंचाए। तो वो जो उनका मिलावट की चीज होती है, जो बनाई गई है हकीम के जरिए या वैद्य ने बनाई है, वो नुस्खा कहलाता है, जो दवा होती है। तो शहद के अंदर शिफा होती है, शहद शिफा का नुस्खा है। ईंधन। जंगलों से ईंधन के लिए लकड़ियां मिलती हैं, ईंधन जलाने का सामान। एहतमाम। सौदागर ने अपने सभी दोस्तों के लिए दावत का एहतमाम किया है, इंतजाम करना, बंदोबस्त करना। बोझिल, जिससे बोरियत हो, जो मन को नहीं भाए। अच्छा उस्ताद अपने दरस व तदरीस को तालिब इल्मों के लिए बोझिल नहीं होने देता। बोरियत महसूस नहीं हो, जिसके अंदर बोरियत महसूस हो, वो बोझिल। आगे आते हैं। यहां वाहिद से आपको जमा बनानी है। जमा कैसे बनानी है? अलिफ और ते आपको मिलाकर वाहिद बनानी है। अलिफ प्लस ते। अब किस में मिलाना है? ये हाल के अंदर अलिफ और ते मिला देंगे तो ये हो जाएगा हालात। तरगीब में मिला देंगे तरगीबात। मकान में मिला देंगे मकानात। नुकसान में मिला देंगे तो नुकसानात। अभी ये वाहिद हैं, हमें इनमें अत लगाकर, अलिफ और ते लगाकर जमा बनाने हैं इसके। देखिए, हाल के आगे बनाया हमने, हाल प्लस अत हालात। तरगीब प्लस अत तरगीबात। मकान प्लस अलिफ ते मकानात। नुकसान प्लस अत नुकसानात।
ये है वाहिद और उनके जमा। आगे आते हैं, यहां पेड़ों के इन हिस्सों का आपसे इस्तेमाल पूछा गया है। तो बच्चों मैंने इस्तेमाल दो तरीके से कर दिया है इसका, एक तो पेड़ों के लिए क्या फायदे हैं और दूसरा हमारे लिए क्या फायदे हैं इन चीजों से। तो आइए देखते हैं। जड़ मिट्टी से पानी और मादानियत को जज्ब करने का काम करती है। जो जमीन के अंदर मादा होता है जमीन का, उसको निकाल कर पत्तियों तक पहुंचाती है। जड़ खींचने का, जज्ब करने का काम करती है, साथ ही पानी भी जमीन की तरफ जज्ब करती है। और हमारे लिए क्या फायदा है, हमें जड़ों से कंद मूल और जड़ी बूटियां हासिल होती हैं। जड़ों से तो मिलती जड़ी बूटियां। तना उन चीजों को पत्तियों तक ले जाता है और पत्तियों से हासिल ग़िज़ा की जड़ तक रसाई करता है। तना बीच में जो बना हुआ है वो क्या करता है कि जो जड़ें जमीन से चीजें सोख रही हैं, जज्ब कर रही हैं, उन चीजों को पत्तियों तक पहुंचाता है। बीच में वो ड्राइवर की तरह समझ लो कि बीच के अंदर पत्तियों तक वो पहुंचाता है। और जब पत्तियां खाना बनाती हैं, पेड़ पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करती हैं, उस ग़िज़ा को दोबारा पूरे दरख्त के अलग अलग हिस्सों के अंदर पहुंचा देता है। और हमें तने से इमारती लकड़ी हासिल होती है। इमारती लकड़ियां मिलती है ना तनों से, हमें मेज कुर्सी टेबल वगैरह बनाते हैं हम। शाखें किस काम आती हैं, तो शाखें भी तने की तरह ग़िज़ा की रसाई पूरे दरख्त में करती हैं। शाखें भी तनों की तरह ही होती है, लेकिन वो छोटी होती है, पतली होती हैं। उससे हमें क्या फायदा है कि छोटी डालियों से, शाखों से इमारती लकड़ियां, इमारती जो सामान होते हैं वो नहीं बनते, और ना ही मेज वगैरह टेबल कुर्सी वगैरह उससे बनाई जा सकती हैं। तो उसको हम ईंधन के लिए काम में लेते हैं, हम उसको हमारे चूल्हों में जला लेते हैं। शाखों से हमें ईंधन की लकड़ियां मिलती हैं। पत्तियां पौधों के लिए ग़िज़ा तैयार करती हैं, उनके लिए ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं उनके लिए, और पत्तियां हमें ऑक्सीजन देती हैं। पेड़ों के लिए भी फायदा और हमारे लिए फायदा। पहले नंबर पर हम पेड़ों के लिए फायदा पढ़ रहे हैं, और हर चीज का दूसरे जो नंबर पर है वो हमारे लिए फायदा है। फूलों में बीज होते हैं जो पौधों की नस्ल आगे बढ़ाते हैं। फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। जो बीज जब फल पक जाते हैं, पकने के बाद वो बीज जमीन के ऊपर गिरते हैं और उससे नए पौधे, नए दरख्त तैयार होते हैं। और फलों से हमें लजीज ग़िज़ा हासिल होती है। हमें क्या मिलता है, हमें ग़िज़ा मिलती है, खाना मिलता है। अच्छा, ये था बच्चों इस सवाल का जवाब। आगे आते हैं हम। यहाँ आपके लिए अमली काम दिया गया है, वो क्या है, पौधे लगाने की मुहिम शुरू कीजिए और घर के आसपास जहां जगह हो वहां पौधे लगाइए। आपको ताकीद की गई है, एक मुहिम आपको शुरू करनी है, एक तहरीक आपको चलानी है, जिसमें आपको अपने साथियों को साथ लेना है। आप क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब मिल जाइए और मिल के अपने पूरे स्कूल को हरा भरा कर दीजिए। पूरे स्कूल में सब्जा फैला दीजिए। अपने आसपास, घरों के आसपास, दालान में, सहन में, छतों के ऊपर, जहां भी आपको जगह मिलती है वहां भी आप पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे तो उसका फ़ायदा हमें ही होने वाला है। जो हमारा आने वाला वक्त है वो बहुत रहने लायक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हरी भरी आपको रहेगी तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ लगाइए, खूब पेड़ लगाइए। इसी के साथ हमारा ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।